यूनिटी मार्च के बारे में विस्तृत जानकारी। हम सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर हम सरदार 150 मना रहे हैं। ये कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी ने सरदार 150 2 साल मनाने के लिए सरकारी तौर पर मनाने के लिए निर्णय करा है। उसके पहले जब गांधी 150 उस उपलक्ष्य में भी 2 साल गांधी 150 सरकारी तौर पर एक मूवमेंट के रूप में मनाया गया। वैसा ही सरदार 150 मनाने के लिए हम सरदार साहब से प्रेरणा लें। देश के युवा सरदार साहब को जाने समझे। देश के युवा देश में एकता का संदेश दे, आत्मनिर्भरता का संदेश दे। युवा अपने जीवन में सरदार साहब के मूल्यों को आत्मसात करने की कोशिश करे, उस उद्देश्य के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम में जैसे आपके सामने प्रेजेंटेशन में बताया गया, सभी डिस्ट्रिक्ट में एक दिन की पदयात्रा होगी। एक पदयात्रा को सांसद लीड कर सकते हैं, मंत्री लीड कर सकते हैं, प्रशासन लीड कर सकते हैं। जो भी सुविधा हो, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक दिन के लिए 7 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा। एक पदयात्रा सरदार साहब के स्टेचू से प्रारंभ करके या तो कोई ऐसे फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़े हुए महानुभाव से प्रारंभ करके 10 किलोमीटर तक ये यात्रा के रूप में जाए। ये यात्रा में देश के युवा, इस डिस्ट्रिक्ट के युवा जुड़े। ये यात्रा संपूर्णतः स्वावलंबी हो। यात्रा का आयोजन भी युवा करे। यात्रा में स्वच्छता का काम भी युवा करे। यात्रा में जा रहे उसको पानी पिलाने का काम भी व्यवस्था भी हमारे भारत के वॉलंटियर यूथ ही करे, एनएसएस के वॉलंटियर यूथ ही करे। समग्र जिला में जनजागरण करने का काम भी प्रशासन के साथ जुड़के यूथ ही करे। और एक दिन की पदयात्रा के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया जाए। ये पदयात्रा 31 अक्टूबर से प्रारंभ करके 25 नवंबर तक चलेगी। 25-26 नवंबर से 6 दिसंबर तक राष्ट्रीय पदयात्रा होगी। करमसद जो सरदार साहब का गांव है, वहां से प्रारंभ करके 150 किलोमीटर वहां से स्टेचू ऑफ यूनिटी होता है। ये प्रमुख पदयात्रा 150 किलोमीटर की होगी। एक पदयात्रा में सारे देश के युवा जुड़ेंगे, देश के नागरिक जुड़ेंगे, सारा देश का कल्चर के साथ जुड़ेंगे, यूनिटी का संदेश के साथ जुड़ेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश के साथ जुड़ेंगे। उसके बीच में जहां पड़ाव होगा, वहां दिन में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। एक कार्यक्रम में सरदार साहब के बारे में अलग अलग विषय पर उसका सिविल सर्विस में उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, बारडोली सत्याग्रह के द्वारा सरदार साहब ने दलितों को कैसे जस्टिस दिलवाया, 562 रियासत उन्होंने कैसे एक करी थी, 562 रियासत एक करने में कैसी दिक्कतें आई, कैसे 10 विषय आइडेंटिफाई करा जाएगा। और ये विषय को जानने वाले व्यक्ति वक्तव्य देंगे। सारा कार्यक्रम एकदम आत्मनिर्भरता के तहत, स्वावलंबन के तहत प्रशासन के साथ युवा जुड़ के करेंगे। सारी व्यवस्थाएं भी युवाओं के द्वारा संचालित होगी। कुल मिला के सरदार 150 के अवसर पर सरदार साहब के जीवन कवन को देश के युवा तक और देश के नागरिक पुनः उसको जीने का उसके जीवन से प्रेरणा लेके जीने का संदेश में ये उद्देश्य के साथ इस पदयात्रा का
का आयोजन करा जाएगा। मेरी अपेक्षा है कि ये पदयात्रा बहुत सफल होगी, देश के युवाओं को उत्साहित करने वाली होगी। इस पदयात्रा में 150 परमानेंट पदयात्री कौन होंगे, यहाँ आपको पीपीटी में बताया गया। माय भारत प्लेटफॉर्म पर सरदार साहब के बारे में क्विज कॉम्पिटिशन का आयोजन करा जाएगा, जिसमें 150 की प्रथम श्रेणी में आएंगे। 1 से 150 के मेरिट में आने वाले युवाओं को कायमी पदयात्री के रूप में चलने का अवसर मिलेगा। बाकी पदयात्री कंटिन्यूस आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और सरदार साहब के जीवन से प्रेरणा लेते रहेंगे। देश में एक संदेश के रूप में ये मूवमेंट को ले जाने की कार्य योजना बनाई है। यही विषय से आप सबको अवगत करना था। आप सब आए, उपस्थित रहे। आप सबको